एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है। तो देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा, ये कोई आपका रियल पेपर नहीं है, लेकिन वादा मैं आपसे करता हूं कि 100% इसमें से फंसेगा। मैंने इससे पहले आपको 3 पेपर और भी बता दिए हैं, सेट एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी। ये सेट डी अपन देख रहे हैं, ये ना एक पेपर नहीं दे रहा हूं कि नहीं आएगा। इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी बनी है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देखिए, वरना कोई दूसरा रियल पेपर दे रहा हो तो उसके पास जाकर देख लेना। पर भरोसा रखो, इन्हीं में से आएगा ना, पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था डुमराव में। कहां पे हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शब्द शक्ति के कितने प्रकार है? तो शब्द शक्ति के आपके कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं शब्द शक्ति के? 3 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक अज्ञे बिहारी सतसई जो है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं अपन, यहां पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये है विश्वनाथ जी की। संधि, संधि के कितने भेद माने गए हैं? तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, तो यहां पर जाएगा घावों पर। कहां पर? घावों पर। कविता वली की जो रचना है वो है किनकी रचना है? ये तुलसीदास की। तुलसीदास की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? काव्य की शोभा जब बढ़ाएंगे उसे अपन कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं बाबू? सुना मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? ठीक है, नहीं खाया तो खा लेना यार, इतना डरो मत, मैं हूं जब तक, चिंता मत करो। टॉपर बनाने की जवाबदारी है, भरोसा करो। देखो भरोसा जिसको है वो तो पढ़ेगा, तो जिसको भरोसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। सीधी सी बात है। वो कितने ही कह देंगे नहीं भैया आएगा आएगा, नहीं मानेगा वो, उसको भरोसा ही नहीं है। नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक है भैया। समाज के कितने प्रकार के होते हैं? तो समाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। अब है जोड़ी, यहां से अपन देखेंगे जोड़ी को, ये छोटा कर लेते थोड़ा सा। गोदान उपन्यास के रचिता, गोदान जो उपन्यास है उसके रचिता आपके हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद आ जाएगा। बिच्छू के जो पत्र है वो आ जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। इसके बाद में एक अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है। बैजनाथ मिश्र जाएगा नागार्जुन के बचपन का नाम, और यहां से आपका जाएगा ये चौपाई छंद आ जाएगा। चलिए इसके बाद में अगला है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। किन्हीं 2 लोकोक्तियों के नाम आपको बताने थे, कोई भी 2 लोकोक्ति आपको भर देनी। चलिए मैं भर भी देता हूं उनको। चलिए मैं लिख दिया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, पहली लोकोक्ति है ना। और दूसरी है 100 सुनार की एक लोहार की, है ना भैया। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में लिख दी थी बाबू मेरे। वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी है ना। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है। 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक, अनेक का मतलब क्या होता है? 1 से तो अधिक होते हैं, बस बात खत्म। और क्या है? ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे, वो तो जबरदस्ती हारते नहीं तो उनको जूता देते रहे मिला के। भाई मैं क्यों लिखता हूं इसके अज्ञे जी की रचना है। बिल्कुल। परशुराम जी के क्रोध से लक्ष्मण डर गए थे। अरे वो तो खा रहा था, अंगारा मोच रहा था भाई। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य रहेगा, और यहां से सत्य रहेगा। ठीक है भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको अपन यहां से सॉल्यूशन बढ़िया से देखते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं भैया, है ना। कौन सा? ये सेट डी। ये देखो
यहां से, ये हो गया अपना यहां से। पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं पूरा विद सॉल्यूशन पूरे पेपर है ना। बाकी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं, इन्हीं में से आपका फंसेगा 100% चांस रहेंगे। छठे क्वेश्चन से तो याद कर लेना भले आपको लगता हो तो अलग से वो सही विकल्प रिक्त स्थान पढ़ना, ये तो भले पढ़ना ही मत आप। पूरे 5 पेपर 6 पेपर जो करो ना वो कर लो कंप्लीट। राम वृक्ष बेनी पूरी, ये हो गया इतना। भाषा शैली हो गया, भाषा हो गई, ये शैली हो गई इनकी। ये इतनी सारी शैली नहीं करना अपने को ना, यहाँ से हट जा भैया। 20% हो गया मोबाइल साहित्य में स्थान, ठीक है। यशपाल, ये यहाँ से रचना इनकी शैली वाला सिस्टम है, तो ये शैली वाला यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, पुस्तक खो जाने पर उसने मुझे खरी खोटी सुनाई, ठीक है। यहां से देखिए हो गया इतना। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। लेखक अज्ञे ने अपने को आपको हिरोशिमा के विस्फोटक का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। दो प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं यहां से कर लेना है आपको। वर्तमान हिंदी काव्य के दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तुलसीदास जी, यहां से देख सकते हैं। भाव पक्षों के रसों की प्रधानता हो गई, कोई से भी कर लेना, 2 3 कर लेना। 4 लिखे इसमें भाव पक्ष में, देखो यहां से कोई से भी 2 लिख देना है आपको, जो जमे वो भाव पक्ष में ना, ये हो गया। इसके बाद में अपन यहां से देखें कला पक्ष, कला पक्ष में भी 2 3 लिख देना है, खाली 2 1 है ना। अलंकार लिख दो, भाषा लिख दो थोड़ा सा, ये साहित्य में स्थान है ये। ये सूरदास जी का यहां से देखो आप, और ये कला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 को गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या क्या होना चाहिए। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। चलिए यहां से देखिएगा, ये इसका हो जाएगा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है, ये देख लीजिए आप। और ये इसका अथवा है वात्सल्य रस की परिभाषा हो गई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है क्या समझ में भैया। और इसका एक और वात्सल्य रस का उदाहरण है। ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, ठुमक के चलत रामचंद्र। चलिए छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यहां से हो गया इतना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा। और यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, संशय स्मरण और रेखा चित्र मंत्र, बहुत ही सिंपल सिंपल लिखे मैंने, ताकि पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। और थोड़ा सा 2 1 कर लेना, इसमें 2 है ये, है ना। नाटक गद्य की 4 विधाएं लिखनी, नाटक निबंध उपन्यास कहानी। ये क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए आपका ध्यान से है, ये आपका 18 हो गया है ऊपर वाला। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, संदर्भ के ले लो व्याख्या तक स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये इसका जो अथवा है ना, ये इसका लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से, यहां से आप हो गया स्क्रीनशॉट अथवा का, ले लो, ले लिया। चलिए शांति से करो काम, देखो शांति और क्रांति, यहां से देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग हो गया, ये हो गया। चलिए व्याख्या, ये इतनी सी व्याख्या बस। और क्वेश्चन नंबर 19 में अनुच्छेद है, ये आपका यहां से देख सकते हैं। हो गया। चलिए यहां से देख लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको देखिएगा यहाँ पर 20 में क्या बोल रहा है वो अपने से। अरे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका मैं सपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते
मुस्कुरा कर भाग गया, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 20 अपन देख सकते हैं, ये हो गया है। वो तो फट्टी डांग है अपना, तो ऐसा काम है। ये देखो, ये तो सवाल, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया बच्चों ने यहाँ पर। यहाँ से आप देखना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग होगी, ये व्याख्या हो गई है ना, हो गया। अब मैं जो बताता जाऊं उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे हरी हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद उर यहाँ दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ से। अब मैं इसका जो बता रहा हूँ यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अभी ये लो, ताकि आपका सॉल्यूशन सही तरीके से हो जाएगा। हो गया इतना, ये व्याख्या हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, वो रहेगा। ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 में निबंध है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं भी लोगे तो आपके पास, सबके पास, बच्चों के पास सीरीज उपलब्ध होती है। यहाँ से साहित्य और समाज का करना है, छोटे छोटे कर लेना है। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको देखो खास तो आप ना, अमृत तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, जरूरत है तो उसे केवल जानने की। हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। तू ब्रह्मा का ही अंश है, तू खुद कमजोर नहीं है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी कमजोर नहीं है भाई, ठीक है। और हमारी गुड़िया है तो किसी से कमजोर रहती नहीं पहले से, है ना। हमारे बच्चे भी कमजोर नहीं, ऐसा नहीं है ना। बच्चों को क्या, लड़कों के प्रति ऐसी भावना बना दी कि वो कमजोर है, लड़कियां आगे रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं भाई। तोड़ दे मरोड़ देंगे, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। ये सेट डी है, मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया। ये सेट ई रहेगा। लखनवी अंदाज में किस व्यंग, इस पर व्यंग किया गया है, पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समा से बहुब्रीहि समा, गंतों का क्या अर्थ है, पठार। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता। उत्साह किसकी रचना है, निराला जी की। करुण रस का स्थायी भाव हो गया है शोक। रीतिकाल, रीतिकाल क्रिया विश्लेषण से क्रिया में होने वाली रीति का ज्ञान होता है। अज्ञे जो है ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिख दी। सूर्य, देखिए थोड़ा समझिए भी सही है ना, स्क्रीनशॉट तो आप भले ही ले लेना, पर समझिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि है। कौन से कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी का, छायावाद। करुण रस का स्थायी भाव शोक। ईद का चाँद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। प्रसिद्ध संत स्मरण जो है आपका महादेवी वर्मा जाएगा। महाभोज मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास की यदि बात करें तो वात्सल्य रस का सम्राट। 24 मात्राओं का जो छंद है वो दोहा छंद। आगे देखिएगा, यहां से देखिए माधुर्य गुण का एक उदाहरण देना है। बिनु गोपाल बैरीन भई कुंजे, ठीक है। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते, क्रिया विशेषण। फसल, अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट में कौन सी कविता लिखी, हिरोशिमा। फसल किसके पानी की जादू, किसके पानी का जादू है, नदिया के और किसानों की मेहनत। यहाँ से देखिए विभाव आ जाएगा, और ये मैंने पढ़ दिया है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। सत्य सत्य यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, सहनाई की दुनिया में डुमराव की क्यों याद किया जाता है। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू है ना। चलिए, तो देर किस बात की, अपन उसको सॉल्यूशन को अच्छे समझते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने के प्रति सम्मान का भाव है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें श्रद्धा का भाव है, इसलिए उनकी प्रतिमा पर चश्मा लगाता है। और उनके मन में देश के प्रति फौजियों का जैसा ये भाव है, इसलिए लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप। बढ़िया से आप थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। जी हो गया है। हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है? बोलिए इसका उत्तर। ये जो चैनल है केवल और केवल आपके लिए विशेष यहाँ पर मदद कर रहा है। ठीक है, हमारे 10th क्लास के बच्चे जो है और विशेषकर हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ही शालीनता से सर पेपर को देते हैं, समझते हैं, जो चीजें बताते हैं उनको कवर भी करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है, बदंद आनंद कौशल्यान की रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, भाषा शैली हो गई। ठीक है, और बस भाषा शैली पूछी तो साहित्य में स्थान जिसमें पूछता वो। अब ऐसे मैंने पहले पिछली वीडियो में इनका पूरा डिटेल भी आपको बता दिया है ना, जो पेपर में दिया गया आएगा वही बता रहे हैं ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 रचनाएं पूछी इनकी, भाषा शैली और मन्नू भंडारी की भी। मन्नू भंडारी का देख लो भाषा शैली। तो ये हो गया है 2 रचनाएं, भाषा ये शैली हो गई। ये हो चुका है। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इसके बाद में ये अथवा, हो गया। अगला है जय शंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं पर निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। एक तो 2 रचनाएं पूछी उनकी। ठीक है, भाव पक्ष पूछा है। ठीक है भैया, बस केवल भाव पक्ष पूछा है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इनका कवि परिचय आपको बता भी दिया है, चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, ये तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी का भी भाव पक्ष बढ़िया से। मैंने कहा ना, भुला दे डर कुछ अलग कर, मुझ पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, है ना। ये नहीं कि उठा के नहीं चला है वीडियो बना दिया है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा समझिए, ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले साल का ये देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, हर साल अपन प्रगति पर ही है, और अब की बार मैंने बोल दिया ना 90 पार। ठीक है, आप यदि चाहते हो कि हमें भी वास्तव में अच्छे नंबर मिले और हम अच्छी तरक्की करें, तो उस चैनल के साथ आपको लगे तो जुड़ जाइएगा, वरना आप कहीं से भी पढ़ो पर पढ़ो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अलावा अलग से पढ़ो, इसने बना किया। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ से अथवा, ये यहाँ पर 15वां है प्रश्न। हो गया। बिनु पद चली सुनी बिनु काम और बिनु कर्म करे रे विधि नानो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी भगता बड़ जोगी। देखिए करुण रस का आपको लिख लेना है, बच्चे ने नहीं लिख पाया है। ठीक है, देखिए कई बार गलती कर देते बच्चे, अब नोट्स लिखने में कोई चीज नहीं मिलती तो बाद में लिखने के भरोसे वो नहीं लिखते। इन्हें तो खंड काव्य की विशेषता है आपको बतानी है। कहानी किसे कहते हैं? 2 कहानीकारों के नाम। और निबंध की परिभाषा देनी है। यहाँ से ये प्रश्न है आपका अगला, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो आपका 17 तक, तो प्रश्न 17 तक तो हो चुका है। ये 18वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हो गया इतना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ये पेपर तो पूरा हो चुका है। सॉल्यूशन देख लेते हैं 18 से। इनका मैं सेपरेट बताऊंगा आपको ना, आप तो तैयारी करो बस, इसकी जवाबदारी मेरी। में 4 नंबर वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 3 नंबर 4 नंबर वाले, इनको मैं आपको अलग से करा दूंगा ना, पूरा अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, सारे सेट होगा एक साथ, है ना। ये देख ली, हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, परोपकार पर अनुच्छेद लिखना है। ये स्वतंत्रता दिवस पर संवाद है। बेटा, पिताजी कल 15 अगस्त है, इस दिन क्या हुआ है, हैं? इस तरह से ये संवाद है, बच्चे जो माता पिता बात करते हैं और मेरे बाप बेटा बात करता है, सब वो संवाद ही है। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति बात करे तो उसे कहते हैं अपन संवाद। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। और ये ऐसे कंप्लीट कर लेना ना भैया। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये गुड़िया ने नहीं लिखा है यहाँ पर बच्चों ने। ठीक है, और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। और 22 के बाद में जो अंतिम रहेगा वो देख लीजिए, आपका प्रश्न देख लीजिए पहले तो, 23वां प्रश्न कौन सा है। यहाँ से देख लेना, ये है प्रश्न तो। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। धर्म व्यापक शब्द है। यहाँ से देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है ना।